हेलो दोस्तों, मेरा नाम सहदेव है। और कहीं ना कहीं हम अब आज कल की मार्केट के लिए एनालाइज करेंगे। कल 11 अप्रैल को क्या हो सकता है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ है और मार्केट कल क्या कर सकता है। ठीक है, तो गौर से सुनिए। तो अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट ने 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को एक कंफ्यूजिंग कैंडल यहाँ पर बनाई है। ठीक है, मतलब ना ही यहाँ इतने बायर्स हैं और ना ही इतने सेलर्स। और 5 अप्रैल को यहाँ पर पेन बार भी बनाया है। तो मार्केट यहाँ पर 2 दिन कंफ्यूजिंग रही है। उसके बाद मार्केट ने देखिए एक कितनी बड़ी रेड कैंडल के साथ इन दोनों दिन के सपोर्ट को तो तोड़ दिया, जहाँ पर ये दोनों सपोर्ट ले रहे थे 2 दिनों से। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर लोगों ने, इस बड़ी रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर सेल की पोजीशन भर भर कर बनाई होंगी। तो हम उनकी एसएल कल अपसाइड मिल सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं बाय भी कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, 11 अप्रैल के लिए बाय की पोजीशन बनानी होगी हमें। बिना किसी बाय के स्ट्रक्चर को देके बाय पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि यह रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी है। हाँ, एक लॉजिक ये बन सकता है कि नीचे कोई एसएल नहीं है, मार्केट ने 2 दिन के सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, तो हम अपसाइड जा सकते हैं। तो अब छोटे एस टाइम फ्रेम पर आकर हम एनालाइज करेंगे। ये तो 1 डे का चार्ट था, अब छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है इसने इसके नेक लाइन को तोड़ दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, उसके नेक लाइन को नीचे की साइड तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स, रैंडम सेलर्स ही बहुत आ गए होंगे इस चीज़ को देखकर कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर रेड कैंडल बनाता हुआ छोटी छोटी रेड, अगर भाई देखिए जो सेलिंग है वो स्पीड में नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ सेलिंग स्पीड में होगी जाके, जैसे कि 150 पॉइंट की एक ही कैंडल हो या 180 पॉइंट की एक ही कैंडल है और फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, रिट्रेसमेंट पर एक सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, या फिर रिट्रेसमेंट पर भी मैं वेट करूँगा, क्योंकि डाउन साइड यहाँ पर कोई ऐसे एसएल मार्केट में है नहीं। ठीक है, डाउन साइड भी यहाँ पर कोई ऐसे एसएल है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा। ठीक है, अगर स्पीड में सेलिंग आने लगती है, या फिर रिट्रेसमेंट पर देखकर, निफ्टी को देखकर रिट्रेसमेंट पर सेलिंग करूँगा, कल ट्रेड लेंगे। और देख लेते हैं अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो हमको देखना होगा, क्योंकि देखिए आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे मार्केट में तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक बाइंग प्रेशर में था, कुछ दिनों से सीधा बाइंग प्रेशर में गया है। उसके बाद मार्केट ने थोड़े दिन कंसोलिडेट किया है, 2 दिन कंसोलिडेशन में रहा है मार्केट। उसके बाद अब मार्केट में आप देखोगे तो हायर लोज बनाते हुआ मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर। अब यहाँ पर एक हायर मतलब अपसाइड के लिए एक यहाँ पर पेंडिंग है, तो मार्केट कल अपसाइड भी जा सकता है, उसको देखना होगा। और कहीं ना कहीं मार्केट का जो बिहेवियर है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। आप जितनी हो सके अपने साइकोलॉजी के हिसाब से ही ट्रेड लें, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, तो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो मार्केट हो सकता है कल साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना कि मार्केट कल साइडवेज भी रह सकता है, क्या पता इसमें ही फंसा रह जाए। तो आपको ट्रेड तभी लेनी है, या तो एक इंडेक्स इसको निकाल दे अपसाइड और एक इंडेक्स इसके अंदर ही रहे, क्लोजिंग प्राइस के पास ही रहे, तब हमें डाउन साइड की ट्रेड बनानी है। या फिर एक इंडेक्स इसको निकाल दे डायरेक्ट और दूसरा इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड करता नजर आए, तो आप एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी एनालाइज वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको दोबारा देखें एक बार, या फिर थोड़ा पॉज करके देखें। ठीक है, तो अगर बिग गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि 200-250 पॉइंट हो जाता है, तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि पास्ट के सेलर्स को भी हमें देखना पड़ेगा। स्विंग्स पर जितने भी सेलर्स बैठे होंगे इनको भी देखना होगा। ठीक है, कि इनके सेलर्स को मार्केट निकालने डाउन जाता है या नहीं जाता। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार्केट हो जाता है तो हो भी सकता है, देखिए। और जितना हो अपनी एनालाइज को भी करिए।